Assalamu alaikum. In this video I will give you an overview of oliguranon bursitis. सो oliguranon bursitis को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि oliguranon bursa क्या होता है और ये कहाँ लोकेटेड होता है, ठीक है। सो अगर हम डायग्राम में देखें तो दिस इज़ ह्यूमरस, ठीक है, एंड दिस इज़ रेडियस एंड अल्ना। दिस इज़ बेसिकली दी oliguranon बोन, ठीक है, oliguranon प्रोसेस इसको बोलते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास oliguranon bursa प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक साइनोवियल मेम्ब्रेन है जो कि लोकेटेड होती है पोस्टीरियर टू द oliguranon बोन ऑफ द एल्बो, ठीक है। बर्सा का फंक्शन हम सब जानते हैं कि ये हमारे पास शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम एक्ट करता है, और साथ में हमारे पास ये यहाँ क्या करेगा एल्बो में कि ये जो है वो ग्लाइडिंग जो है वो जब फ्लेक्शन करते हैं और एक्सटेंशन करते हैं तो ग्लाइडिंग जो है वो स्मूथली हो जाए, तो इसलिए जो है बर्सा जो है इसमें भी हमारे पास हेल्प करता है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि oliguranon bursitis क्या होता है। oliguranon हमारे पास जो है वो ब्रोन है, ठीक है। बर्साइटिस मतलब होता है जहाँ पर भी आइटिस का वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, तो बर्सा में इन्फ्लेमेशन। सो द इन्फ्लेमेशन ऑफ oliguranon bursa इज कॉल्ड oliguranon bursitis, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस तरह से ये डेवलप हो जाता है oliguranon bursitis। तो अगर एल्बो पे डायरेक्ट ब्लो हो, ठीक है, टिप ऑफ द एल्बो पे कोहनी पे अगर डायरेक्ट ब्लो हुई है कोई चीज़ तो उसकी वजह से जो है वो oliguranon bursitis हो सकता है, यानी कि ट्रॉमा की वजह से। सेकंड इज़ प्रोलॉन्ग प्रेशर। अगर पेशेंट जो है वो हमारे पास क्लाइंट आया जो कि कार मैकेनिक्स था, इस तरह से अगर वो लेट के जो है वो लेनिंग पोजीशन में जो है वो कार सही कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि पेशेंट के जो है वो कंटिन्यूसली एल्बो पे और आर्म पे प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो फिर इससे क्या होगा कि बर्सा जो है वो इन्फ्लेम्ड होने के चांसेस होते हैं। और साथ में एक दूसरा पेशेंट है जैसे म्यूजिशियन, उनको भी ज़्यादातर जो है वो oliguranon bursitis बहुत कॉमनली हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मेडिकल कंडीशन। कौन कौन सी ऐसी मेडिकल कंडीशन हो सकती हैं, जैसे कि एल्बो आर्थराइटिस, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को एल्बो आर्थराइटिस है तो मोस्ट प्रोबेबली उसको जो है वो oliguranon bursitis हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट क्या होगी। नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो भी पेशेंट oliguranon bursitis के साथ आते हैं तो उन्हें हम रिकमेंड ये करते हैं राइस प्रोटोकॉल, ठीक है। राइस प्रोटोकॉल क्या होता है, बेसिकली रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, ठीक है। रेस्ट करवाएंगे हम पेशेंट की जो है वो इमोबिलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, लाइक स्प्लिंट या फिर जो है वो ब्रेसेस दे के पेशेंट को जो है वो इमोबिलाइज करते हैं, रेस्ट करवाते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन जो है वो ठीक हो सके। इसके अलावा हमें पता है कि हम जब भी पेशेंट की जो है वो इन्फ्लेमेशन एक्यूट स्टेज होती है तो एक्यूट फेज में हम पेशेंट को आइसिंग करते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो सके। इसके अलावा कंप्रेशन एंड एलिवेशन देते हैं, यानी कि बैंडेजेस प्रोवाइड करते हैं उस एरिया को, जो डिस्टल पार्ट है यानी कि हैंड वाला साइड है उसको एलिवेट करते हैं, ठीक है। मेडिकेशंस की अगर हम बात करें तो एनसिड्स देते हैं, यानी कि लाइक आइबुप्रोफेन या फिर पेशेंट को एस्प्रिन देते हैं ताकि उसकी इन्फ्लेमेशन और पेन को जो है सबसाइड किया जा सके, ठीक है। अब केस सिनेरियो है एक हमारे पास, ये केस सिनेरियो आप पढ़ेंगे और इसका आंसर जो है वो मुझे बताएंगे, ठीक है। और किस तरह से आपने ये केस का जो है वो डायग्नोस बनाया है वो कीवर्ड्स भी मुझे चाहिए आप लोगों से, ठीक है। 31-year-old man come to you complaining of posterior elbow pain. He says he banged his elbow on the table 10 days earlier and he has had posterior swelling for 8 or 9 days. What is the most likely diagnosis of this patient?